नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट में पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन है चीड़, चौथा ऑप्शन है ओक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नीम। क्योंकि दोस्तों, नीम एक ऐसा पौधा है जिसे आयुर्वेद में सबसे उपयोगी माना गया है और ये भारतीय वातावरण के अनुकूल है। भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी छाल तथा पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है चर्म रोगों के इलाज के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है निःशुल्क, वो क्या है दोस्तों? सूर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, सूर्य। तीसरा प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा ऑप्शन है कैक्टस, तीसरा ऑप्शन है फर, चौथा ऑप्शन है चंदन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दो, कैक्टस। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीन, शनि। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, जेट्रोफा। और जेट्रोफा लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है जिसमें झाड़ियां और पौधे सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसके पौधे से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1992, चौथा ऑप्शन है 1996। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो पहला ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा ऑप्शन है वनों में वृद्धि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा ऑप्शन है सवाना बायोम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन दो, काली मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल, चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल जो ओजोन लेयर हमारी है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर का कार्य क्या है कि परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने का कार्य करना। अगर ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो मनुष्य के में जो है त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद होने के चांसेस बन जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, गंगा, इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन एक, समताप मंडल। अगला प्रश्न दोस्तों है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है
जल की गुणवत्ता, दूसरा जल का वेग, तीसरा जल की प्रचुरता, चौथा है जल का तापमान। दोस्तों, सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना वर्ष 1985 में लाई गई, ताकि गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न दोस्तों है, वायुमंडल वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों बीटी कपास है। पहला ऑप्शन है एक संकर पौधा, दूसरा एक ऑप्शन है एक ट्रांसजेनिक पौधा, तीसरा ऑप्शन है एक प्राकृतिक पौधा, चौथा ऑप्शन है एक औषधि पौधा। तो दोस्तों, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों को अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं SO2, दूसरा ऑप्शन है H2S, तीसरा ऑप्शन है HCl, चौथा ऑप्शन है N2। तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है और यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देती है। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? 4.2 से भी कम होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 SO2। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा ऑप्शन है टोड्डा, तीसरा ऑप्शन है सवाना, चौथा ऑप्शन है मरुस्थल। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 रसायन का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, चौथा ऑप्शन है टिटनेस। तो दोस्तों, दूषित जल को पीने से टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफाइफोसा नामक जीवाणु से होता है और इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन 2 टाइफाइड। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है N2O, तीसरा ऑप्शन है CO, चौथा ऑप्शन है CH4। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों, इसमें CO2 भी है, N2O भी है, CH4 भी है। कौन सी गैस नहीं है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? CO। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो दोस्तों, द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र दल होते हैं, जैसे सरसों, चना, दालें, सोयाबीन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सरसों। अगला प्रश्न दोस्तों है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। दोस्तों, पौधों में जल का अधिग्रहण एवं परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जाइलम। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, भारत के प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथों में वेद जो हैं
ये सबसे प्राचीन है और वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा दोस्तों है? ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 ऋग्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहला ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, चौथा ऑप्शन है आर्गन एवं ओजोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्योंकि दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा वो कितनी दोस्तों है? 21% और नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 78%। तो 78 प्लस 21 कितना हो गया दोस्तों? 99%। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला प्रश्न दोस्तों है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा सामाजिकरण को बढ़ावा देना, चौथा टीम भावना बढ़ाना। तो दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।